तो चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की कुछ खास खबरें। खबर आपके काम आपके लाभ की है। 1000 रुपए मिल रहा है बुजुर्गों को, यानी कि जो विकलांग है उनको 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। योगी सरकार का बड़ा निर्देश है और साथ ही योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला है। आइए जानते हैं लखनऊ का सफर अब क्यों महंगा हो जाएगा। और बी फार्मा डी फार्मा के लिए भी एक बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में एक सही डेट हम आपको बताने वाले हैं। पीएम मोदी की तारीफ में जमकर बोले हैं मौलाना। आइए इसके बारे में भी पूरा अपडेट जानेंगे। यूपी की कुछ खास खबरें हैं। कोरोना को लेकर एक बड़ा अपडेट है। एक दिन में 8000 केस आए हैं। अचानक से केस बढ़ा हुआ है और यूपी में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर सरकार एक बड़ी बैठक की है जिसमें कई नए नियम भी बनाए गए हैं जिसको पालन करना अब आम आदमी के लिए बेहद जरूरी होगा। वहीं पर गोल्ड सिल्वर प्राइस के भी बारे में जानेंगे और आज से क्या क्या चीजें सस्ती हो गई हैं, सब कुछ जानेंगे। चलिए जान लेते हैं ये पूरा अपडेट। बात करें पहले खबर की तो एचडीएफसी बैंक में सस्ता हो गया है लोन, घट जाएगी ईएमआई। जानिए किन लोगों को होगा फायदा। दरअसल दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट में कटौती की है। आरबीआई ने रेपो रेट में लगातार 6 बार बढ़ोतरी के बाद हाल ही में इस पर ब्रेक लगा दिया है। इसके बाद लोन लेना सस्ता हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने सस्ता किया लोन, एमसीएलआर में की गई है कटौती। इसमें पुराने पर्सनल और ऑटो लोन की किस्त घट जाएगी। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। फिलहाल दोस्तों इस बार रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। यही कारण है कि एचडीएफसी ने सस्ता कर दिया है लोन। तो दोस्तों अभी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। निःशुल्क राशन को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अप्रैल महीने का कोटा आवंटित कर दिया गया है। कब से आपको गेहूं चावल मिलेगा और इस बार गेहूं मिलेगा भी या नहीं, इसके बारे में पूरा अपडेट जान लीजिए। यानी 13 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आप जाके अपना राशन ले लें और इस बार केवल चावल मिलेगा या केवल गेहूं दिया जाएगा। क्या बड़े बदलाव किए गए हैं इसके बारे में आप जान लीजिए। 4 महीने गेहूं बंद है, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सच में गेहूं बंद कर दिया गया है, आइए जान लेते हैं पूरा अपडेट। तो दोस्तों निःशुल्क राशन को लेकर सरकार की तरफ से निर्देश भी आ गया है। आप चाहे वाराणसी के हो, कानपुर के हो या फिर आप सुल्तानपुर या सीतापुर के हो, कहीं पर भी किसी भी जिले में आते हो, उत्तर प्रदेश के इन 75 जिलों में नियम लागू कर दिया गया है। सरकार की तरफ से हर महीने मिलने वाले निःशुल्क गेहूं चावल का इंतजार आपके लिए अब खत्म है। 13 तारीख से शुक्रवार के दिन से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। अप्रैल महीने में लगभग 12 दिनों तक राशन नहीं मिला, यानी 12 तारीख तक, और काफी ज्यादा राशन कार्ड धारक परेशान थे क्योंकि जो उनको एक बार ही राशन दिया जा रहा है तो गेहूं चावल भी समाप्त हो जाता है। वाराणसी के जिला पूर्ति अधिकारी ने क्या बयान दिया है इसे आप देख लीजिए। वाराणसी के जिला पूर्ति अधिकारी उमेश कुमार मिश्रा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के अंतर्गत अप्रैल के लिए आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 13 से 24 अप्रैल के बीच कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो आपको बता दें आपके जनपद, आपके जिले में अंत्योदय कार्ड धारक हो या पात्र गृहस्थी हो, जाके राशन ले सकते हैं। आपको बता दें अंत्योदय कार्ड धारकों को कुल 35 किलो राशन मिलेगा। बहुत सारे कोटेदार उनका 5 किलो राशन काट लेते हैं। अगर अब कोटेदार ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बस अंत्योदय कार्ड धारक को शिकायत करनी होगी। आपको बता दें आपका 35 किलो राशन पूरा है, चाहे आपके यूनिट में केवल 1 लोग हो या 4 लोग हो, कुल 35 किलो राशन मिलेगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 5 किलो राशन दिया जाएगा जिसमें 2 किलो गेहूं 3 किलो चावल होगा। अब यहाँ पे आप पूरी तरीके से कंफर्म हो जाइए कि 2 किलो गेहूं दिया जा रहा है प्रति यूनिट, बंद नहीं किया गया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे राशन की कमी हो गई, बहुत सारे लोग कह रहे थे गेहूं की कमी हो गई, इस वजह से गेहूं बंद कर दिया गया है। केवल 35 किलो चावल मिलेगा, गेहूं बंद कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट के हिसाब से अभी भी 2 किलो गेहूं दिया जाएगा और 3 किलो चावल मिलेगा। कहीं पर भी गेहूं बंद नहीं किया गया। और बल्कि आपको बता दें अंत्योदय कार्ड धारकों को तो कुल 35 किलो राशन मिल रहा है। तो कोई भी कार्ड धारक हो, चाहे पात्र गृहस्थी या अंत्योदय, आपको पूरा राशन मिलेगा। आपको अपने यूनिट के हिसाब से राशन लेना है, सही तौल कराना है। और बात कर ले एटीएम मशीन की, तो बड़े शहरों में जल्द ही एटीएम मशीन लगेगा। लखनऊ में शुभारंभ हो चुका है, बनारस और कानपुर में भी एटीएम मशीन लगाया जाएगा। इसके बाद बाकी छोटे जिलों में भी इसका कार्य शुरू होगा। आपको बता दें लगभग जुलाई से अगस्त तक सभी कोटेदारों की दुकान पर एटीएम मशीन लगा दिया जाएगा जिसके जरिए राशन वितरण होगा। वही दोस्तों आपको बता दें अगर आप भी घर वगैरह बनवाना चाहते हैं या आपका कोई रिलेटिव्स घर बनवा रहा है या फिर आपको कोई परिचित वाला घर बनवा रहा है तो आप उसको जरा इस अपडेट को जरूर बताइएगा, क्योंकि बनवाना है पक्का मकान तो फटाफट आप इस चीज को कर लीजिए। अभी इतना सस्ता मिल रहा है सरिया। तो फिलहाल दोस्तों आपको बता दें बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में इजाफे से हाउस कंस्ट्रक्शन पर होने वाला खर्च बढ़ गया है। ऐसे में घर बनवाने के लिए सबसे अहम रोल निभाने वाली सरिया की कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में आपको बता दें 1000 रुपए तक महंगा हुआ है सरिया। मार्च 2023 की तुलना में अप्रैल में घर बनवाने वाले लोगों को कहना है कि 1000 रुपए तक सरिया महंगा हुआ है। आपको बता दें दोस्तों नए वित्त वर्ष की शुरुआत में पहले एक्सपर्ट आशंका जता रहे थे कि स्टील की कीमतों में जल्द बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब सरिया की कीमतों में दिल्ली से कानपुर तक, गोवा से लेकर नागपुर तक वृद्धि देखने को मिल रही है। इस बार भी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, तो आप भी अलर्ट होइए। और टीएमटी स्टील सरिया जो है वो आप देख सकते हैं 18% जीएसटी के बिना कितने रुपए का मिलेगा। 2 मार्च को जहां 55,000 रुपए का था प्रति टन, वहीं पर अब 55,500 रुपए का 8 अप्रैल को है। चाहे बात कर ले गाजियाबाद
बाद यूपी का तो 52,500 रुपए प्रति टन था, अब 53,000 रुपए का मिलेगा। यह 18% जीएसटी के बिना बताई गई कीमत है, यानी कि लगातार जो घर के बनाने के लिए सरिया की जरूरत पड़ती है उसकी कीमत बढ़ रही है। वही दोस्तों, अब योगी सरकार इन लोगों के लिए कर रही है आर्थिक मदद। सरकार दे रही है 1,000 रुपए अकाउंट में क्रेडिट कर रही है। फिलहाल दोस्तों, अगर आपके परिचय में कोई दिव्यांग व्यक्ति है, चाहे वो रिलेटिव्स हो या दोस्त हो, तो आपको बता दें दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने पेंशन स्कीम चलाई है। दिव्यांग व्यक्ति को 1,000 रुपए हर महीने मिल रहा है, यानी 3 महीने के कुल 3,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। हालांकि इसमें अभी तक 50% लोगों को जानकारी ही नहीं है, इस वजह से इसका वो लाभ नहीं ले पाते। तो स्कीम की कुछ जरूरी शर्तें हैं, इसको पूरा करके आप 1,000 रुपए हर महीने पा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक दिव्यांग पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली 1,000 रुपए की रकम दोनों ही प्रकार से दिव्यांगों को दी जाती है, यानी जो जन्मजात दिव्यांग होते हैं, किसी दुर्घटना में दिव्यांग हो जाते हैं या बॉडी का कोई पार्ट वगैरह गवा देते हैं। ऐसे में स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा के आप 1,000 रुपए हर महीना पा सकते हैं, यानी कुल 3,000 रुपए मिलेगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपए सालाना और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपए से कम प्रतिवर्ष की आय वाले दिव्यांग व्यक्ति ही इसका लाभ ले पाएंगे। और ऐसे में काफी कम कीमत होती है, तो जो भी कोई दिव्यांग है उसको हर महीने 1,000 रुपए मिलेगा और 3 महीने में 3 किस्तें आती हैं, एक साथ 3,000 रुपए तो आपको मिलेगा। वहीं पर सरकार ने 500 रुपए बढ़ाने का भी वादा किया था, जो जल्द ही पूरा होगा, यानी आपको हर महीने के 1,500 रुपए मिलेगा, यानी कुल 4,500 रुपए दिव्यांगों को दिया जाएगा। तो कोरोना के केस में लगातार उछाल हो रहा है। 7,830 नए मरीज मिले हैं। दिल्ली मुंबई से यूपी तक का हाल आप जान लीजिए, क्योंकि देश में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना के 7,830 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी लगभग 8,000 केस सामने आए हैं। और आपको बता दें केस लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पर 4,000 5,000 केस आ रहे थे, अचानक से 8,000 केस आया हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक साप्ताहिक संक्रमण दर भी मंगलवार से बढ़ गया है। मंगलवार को यह 3.81% था, बुधवार को यह 3.83% है। आपको बता दें दोस्तों, महाराष्ट्र में 919 केस आए हुए हैं और 15 लोगों की मौत हुई है पूरे भारत में। एक्सपर्ट ने क्या बताया है? एक्सपर्ट ने बताया है कि ज्यादातर केस जो है वो 38% XBB वेरिएंट का है। इस वजह से लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है और मास्क लगाना जरूरी है। तो एक्सपर्ट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं और एक्सपर्ट ने क्या बताया है इसको भी आप जान लीजिए। कोरोना का XBB 1.16 वेरिएंट बेहद खतरनाक है, अगले 4 हफ्ते अहम है और विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दे दी है, यानी कि कोविड केस की एक और लहर आ सकती है। देश में कोरोना एक बार फिर से डराने लगा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कोरोना के केस 980 आए, 25% केस लगातार बढ़ गया है, जिसका मतलब है कि हर 4 में से 1 सैंपल कोविड पॉजिटिव है। कोरोना के मामलों में लगातार उछाल को देखते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का नया XBB 1.16 वेरिएंट इंसान के इम्यून सिस्टम को चकमा दे रहा है। आपको बता दें कोरोना रोधी वैक्सीन लगवा चुके व्यक्ति भी पड़ रहे हैं बीमार, ज्यादा संक्रामक और अधिक घातक है। आपको बता दें दोस्तों इससे मौत भी हो रही है। एडोनो वायरस और इन्फ्लुएंजा जैसे संक्रमण चिंता पैदा करने वाले लगते हैं। इस वजह से अगले 4 हफ्ते बेहद अहम हो जाते हैं। XBB 1.16 वेरिएंट पिछले वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक और अधिक घातक है। बच्चे भी पड़ रहे हैं बीमार और नए लक्षण भी उनके अंदर दिख रहे हैं। लाल चिपचिपी आंखों का समस्या भी आ रही है और एक्सपर्ट ने अगले 4 हफ्ते को अहम बताया है, यानी इन 4 हफ्तों में एक बड़ी लहर आपको देखने को मिल सकती है। कोविड केस में बड़ी उछाल मिल सकती है। तो बात कर ले उत्तर प्रदेश में कोरोना के अपडेट का, तो कोविड से अंबेडकर नगर में 1 मौत हुई है। प्रदेश में 402 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। लखनऊ में 83 मरीज मिले हुए हैं। प्रदेश में अब कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1498 हो गई है, यानी लगभग 1500 नए मिले मरीजों में लखनऊ में 83, गौतम बुद्ध नगर में 70, गाजियाबाद में 62, वाराणसी में 8, आगरा में 18, गोरखपुर में 16, मुरादाबाद में 14, प्रयागराज में 13, झांसी में 10, मेरठ में 9, गोंडा में 8 केस पाए गए हैं। सरकार की तरफ से बड़ा निर्देश जारी हो सकता है। फिलहाल अभी तक सिर्फ मास्क की अनिवार्यता को ही अस्पतालों में, स्कूलों में लागू किया गया है। सो दोस्तों, लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया यानी भारत की सबसे लंबी ट्रेन आप देख लीजिए, क्योंकि लंबाई 3.5 किलोमीटर है और इसे चलाते हैं 6 रेल इंजन। रेल मंत्री ने भारत की सबसे लंबी ट्रेन का वीडियो शेयर करते हुए इसकी खासियत के बारे में बताया। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे 15 अगस्त को भारत की सबसे लंबी ट्रेन की शुरुआत हुई थी। इस ट्रेन में 6 इंजन लगे हुए हैं और 295 बोगी है, यानी वैगन जुड़े हुए हैं। ये ट्रेन 3.5 किलोमीटर लंबी है। यह एक माल ढुलाई वाली ट्रेन है जिसका नाम सुपर वासुकी है और यह 25,962 टन का वजन लेकर दौड़ सकती है। इसके बारे में ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी। वहीं अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। भारत ने चीन को दिया करारा जवाब। अमित शाह के दौरे पर जताई थी आपत्ति। चीन ने गृह मंत्री अमित शाह की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर आपत्ति जताई थी। चीन ने इसे क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया था। तो अमित शाह ने भी दोस्तों करारा जवाब दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को किबिथु गांव से चीन को 2 टूक भी कही। उन्होंने कहा कि वह युग चला गया जब भारत की सीमावर्ती भूमि का कोई भी अतिक्रमण कर सकता था। अब सुई की नोक के बराबर भूमि तक का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। सो दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट का एक नया निर्देश जारी हुआ है, जरा आप इसको समझें क्योंकि ये आम जनता के लिए है। अब रील के जरिए स्वच्छता में जन भागीदारी बढ़ाएगी यूपी सरकार। जानिए क्या है इसका प्लान।
आपको बता दें दोस्तों, अक्सर सोशल मीडिया पर लोग रील वगैरह डालते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब पे कोई शॉर्ट वीडियो हो, लेकिन यूपी सरकार ने अब युवाओं और लोगों को रील बनाने का आमंत्रण किया है। यानी हम जैसे लोगों को ही आमंत्रण दिया है। स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता रील प्रतियोगिता शुरू होगी। इसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें स्वच्छता वॉरियर पुरस्कार भी देगी यूपी सरकार। इस तरह से आपको रील भेजना होगा। दरअसल रील के लिए युवाओं की दीवानगी इस कदर है कि वो लोग स्वच्छता के लिए भी जागरूक कर सकते हैं, जन भागीदारी कर सकते हैं। आपको 15 अप्रैल तक अधिकतम 45 सेकंड का रील बनाकर 50 शब्दों का एक कैप्शन देकर, और रील 5 MB से कम ही हो, इसके लिए नगर विकास विभाग ने ईमेल आईडी बनाई है, उसी पे आपको अपलोड करना होगा, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं। यूपी नगर निगम के सोशल मीडिया पर अपलोड होगी रील, और रील का थीम आप जान लीजिए स्वच्छता मिशन के बारे में बताया गया है। साथ ही रील की सेटिंग उत्तर प्रदेश अर्बन होनी चाहिए। रील के लिए कई सब्जेक्ट का चुनाव भी किया गया है, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, या जल प्रबंधन, या मल कीचड़ प्रबंधन। इन सभी टॉपिक पे आपको रील बनाना है। रील के लिए अकाउंट का वेरिफिकेशन करने और सर्वश्रेष्ठ रील के चयन के बाद नतीजों की घोषणा की जाएगी। वही पीएम मोदी की तारीफ में जमकर बोले मौलाना साहबुद्दीन रजवी, कहा भारत में मुसलमान खुश हैं। मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने कहा, मैं इस संवाद कार्यक्रम का समर्थन करता हूं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दरगाहों, खानकाहों और मदरसों में मन की बात करेंगे। इसका एक प्रोग्राम होगा जो कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। इससे हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान जो बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं, वे दूर हो जाएंगी। ऐसा कहा है ऑल इंडियन मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना, और उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमान खुश हैं। दरअसल दोस्तों, भारत में मुसलमान खुश क्यों हैं, ऐसा मौलाना ने क्यों कहा, इसे आप जानिए। मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने कहा, भारत में मुसलमान बहुत खुश हैं, उसे अपने हर फैसले को लेने का अधिकार है। हिंदुस्तान में दरगाह है, मस्जिद है, मजार है, मदरसे हैं जो पूरी तरह सुरक्षित हैं। भारत सरकार मदरसे के लिए ग्रांट भी देती है। और यूपी के छात्र अब पढ़ेंगे पुलवामा हमला और सर्जिकल स्ट्राइक। पाठ्यक्रम में संशोधन भी हुआ है। अब सूबे में राज्य विश्वविद्यालय और रक्षा अध्ययन विषय में छात्र 2019 में हुए पुलवामा हमला और सर्जिकल स्ट्राइक को पढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही छात्रों को त्रेता युग से लेकर अब तक के युद्धों में देश के जवानों को मिली जीत की गाथा भी पढ़ाई जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से रक्षा अध्ययन का पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। तो वेदर को लेकर एक बड़ा अपडेट है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली से लखनऊ तक चलेंगी तेज हवाएं। राजस्थान में धूल भरी आंधी करेगी परेशान। जानिए मौसम का क्या हाल है। अप्रैल के शुरुआती दिनों में हल्की ठंड के बाद अब तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग IMD ने देश के अधिकतर हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। वही मौसम विभाग ने मानसून को लेकर भविष्यवाणी कर दी है, तो इसके बारे में आप अपडेट जान लीजिए। दरअसल आपको बता दें धूल भरी आंधी चलेगी और काफी तेज हवा चलने वाली है और तापमान भी बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में आपको बता दें तो लगभग न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहेगा और अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहेगा। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहेगा। वही बी फार्मा और डी फार्मा कॉलेजों की संबद्धता और NOC की होगी जांच। जिला स्तर पर जांच कमेटी गठित हुई है। यूपी सरकार ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 में स्थापित होने वाले बी फार्मा और डी फार्मा कॉलेजों की संबद्धता और NOC की जांच का फरमान जारी किया है। इस संबंध में जिलाधिकारी संस्तुति के साथ शासन की रिपोर्ट देंगे। भाई दोस्तों, अब हाईवे पर लखनऊ का सफर हो गया है महंगा। अब यहां पर देना होगा टोल टैक्स। जानिए क्या नई दरें हैं। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर फरीदपुर टोल प्लाजा शुरू हो गया है। अधिकारियों ने फीता काट कर फरीदपुर टोल का उद्घाटन किया। टोल से गुजरने वाली पहली गाड़ी का पूजन भी किया। दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरेली से लखनऊ का सफर महंगा हो गया है। अब फरीदपुर में टोल टैक्स देना पड़ेगा। वही निकाय चुनाव के लिए बना कंट्रोल रूम, 2 PCS अधिकारी करेंगे निगरानी। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को तत्काल उड़न दस्ते बनाने को कहा है। निर्देश दिए गए हैं कि चेकिंग में यदि किसी के पास 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा मिलते हैं तो उसका कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो इस रकम को जब्त कर लिया जाए। वही यूपी कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला है। नीति मंजूर हो गई है। 2125 रुपए में प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद होगा। यह मंजूरी कैबिनेट 22 सर्कुलेशन के जरिए दी गई है। इसके तहत 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद होगी। आपको बता दें प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद नीति को हरी झंडी दे दी है। यह मंजूरी कैबिनेट 22 सर्कुलेशन के जरिए दी गई है। इसके तहत 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद होगी। खाद्य विभाग, मंडी परिषद, PCF, यूपी कोऑपरेटिव यूनियन, उपभोक्ता सहकारी संघ, राज्य खाद्य आवश्यक वस्तु निगम और भारतीय खाद्य निगम के 6000 केंद्रों के माध्यम से यह खरीद होगी। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में। गोरखपुर में सोना चांदी दोनों में बढ़ोतरी हो गई है। बरेली में गोल्ड में गिरावट आई है। भारतीय सराफा बाजार ने सोना चांदी की नई कीमत जारी कर दी है। गोरखपुर में सोना चांदी दोनों में बढ़ोतरी हुई है। आप यहाँ पे कानपुर की नई कीमत देख सकते हैं। मंगलवार को सोना चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सोमवार को सोना 58,800 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 70,600 रुपए प्रति किलो है। आगरा में सोने में बढ़ोतरी और चांदी में गिरावट देखी गई है। सोमवार को सोना 58,900 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 70,700 रुपए है। वहीं मंगलवार को सोना 59,100 रुपए और चांदी
70,200 रुपए प्रति किलो है। गोरखपुर में सोना चांदी दोनों में बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को सोना 61,900 और चांदी 74,000 रुपए थी। वहीं मंगलवार को सोना 62,162 और चांदी 74,500 रुपए प्रति किलो हो गई। बरेली में सोने के दाम में गिरावट आई है और चांदी के दाम में बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को सोना 58,800 रुपए था, लेकिन अब मंगलवार को सोना जो है वो 58,150 रुपए है। चांदी 70,200 थी, अब 70,400 है। तो दोस्तों यूपी बोर्ड का रिजल्ट के बारे में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 27 अप्रैल को यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा। upmsp.edu.in पर भी आप अपनी नजर बनाए रखें। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा निर्देश है। डेट टाइम की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। हालांकि आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट में यही बताया जा रहा है कि 27 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा। इस बार आपको बता दें तो काफी ज्यादा लोग पास हो जाएंगे। अगर यूपी बोर्ड की रिजल्ट 27 अप्रैल से पहले घोषित होता है तो 10 सालों में यह सबसे पहले होगा, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। वहीं 10वीं 12वीं का रिजल्ट इस बार सीबीएसई बोर्ड से पहले ही आएगा। इसके बारे में बड़ा अपडेट ये सामने आया है। पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट इसी महीने के किसी भी तारीख को घोषित हो सकता है। अच्छा, इसके साथ ही दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए 40 लाख सहायता देगी योगी सरकार। इस काम के लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए। योगी सरकार ने दुग्ध उत्पादन की ब्रांडिंग के लिए हर साल 20 लाख रुपए 3 साल तक देने का फैसला किया है। निर्यात प्रोत्साहन के दौरान यह राशि 40 लाख रुपए होगी। योगी सरकार पिछली सरकारों से बीमारू सेक्टर में तब्दील हो चुके डेयरी सेक्टर में जान फूंकने के लिए कई योजनाएं चला रही है। उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 राज्य बनाने के बाद अब योगी सरकार दुग्ध उत्पादों को वैश्विक फलक पर नई पहचान दिलाने और ब्रांडिंग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वहीं दोस्तों सीएनजी हुए 5 रुपए सस्ते और पीएनजी के दाम भी घट गए हैं। नई दरें उन्नाव, आगरा और अयोध्या में भी लागू हो गया है। पहले लखनऊ, आगरा, उन्नाव में सीएनजी की दर 98 रुपए 96 पैसे प्रति किलो थी, जो 5 रुपए कम होकर 93 रुपए 96 पैसे प्रति किलो हो गई है। सीएनजी 5 रुपए सस्ती कर दी गई है। नए रेट रविवार से ही लागू हो चुके हैं। सीएनजी 93 रुपए 96 पैसे का अब मिलेगा प्रति किलो। वहीं सीएनजी के नए रेट लखनऊ के अलावा उन्नाव, आगरा और अयोध्या में लागू हो गए हैं। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।